वजह से दुनिया की मशहूर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलेगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत दे दी है। इससे पहले कोर्ट में यात्रा के खिलाफ गए पक्ष का मानना था कि रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस साल रथ यात्रा पर रोक लगा दी जाए। दूसरे पक्ष का मानना था कि ये सनातनी परंपरा रही है, लिहाजा यात्रा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है, लेकिन हम आपको आज के इस वीडियो में ये बताएंगे कि इस यात्रा का इतिहास क्या है और क्यों ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में से एक है। ओडिशा के पुरी जिले में हिंदू धर्म का एक पवित्र मंदिर है जिसे कहते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना गया है। मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण माना जाता है। हिंदू धर्म की माने तो वहां पर लोगों के लिए ये कहा जाता है कि उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की ओर से हर साल 10 दिन की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। हर साल भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा अलग अलग रथों पर सवार होकर 10 दिन तक यात्रा करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से ये यात्रा शुरू हो जाती है और एकादशी को खत्म होती है। रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे जो रथ होता है उसे कहते हैं ताल ध्वज, जिस पर भगवान बलराम विराजमान होते हैं। इसकी ऊंचाई 45 फीट की होती है। रथ में 14 पहिए लगे होते हैं और इसको लाल हरे कपड़े से ढका गया होता है। इस रथ के सारथी का नाम है सानकी। उनके बाद उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है, जिसे कहते हैं दर्प दलन या पदरथ। इसकी ऊंचाई 44.6 फीट की होती है। रथ में 12 पहिए होते हैं। इसे लाल काले कपड़े से ढका जाता है। इस रथ के सारथी का नाम है अर्जुन। सबसे पीछे भगवान कृष्ण का रथ होता है, जिसे कहते हैं नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। ऊंचाई 45.6 फीट की होती है और रथ लाल पीले कपड़े से ढका होता है। इस रथ के सारथी का नाम मातली है। रथ के ऊपर जो ध्वज या झंडा लगा होता है उसे कहते हैं त्रिलोक्य मोहिनी। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को तीनों लोगों की मूर्तियों को पूजा पाठ के बाद मंदिर से बाहर लाया जाता है और उन्हें रथ में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पहाड़ी। रथ पर सवार होने के बाद फिर से पूजा पाठ होती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूरे मंदिर के गजपति महाराज रथ यात्रा के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं। इस रस्म को कहते हैं छेरा पहरा। सफाई के बाद भक्त तीनों रथों को खींचते हैं। रथ खींचकर जाता है गुंडीचा मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तीनों लोगों की मूर्तियों को 7 दिनों के लिए मंदिर में रखा जाता है। यहाँ भी भव्य तरीके से पूजा पाठ और आरती का आयोजन किया जाता है। ये पूजा अर्चना 7 दिनों तक चलती रहती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बाहुड़ा यात्रा का शुरू होती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बाहुड़ा यात्रा शुरू होती है। इसे दक्षिणाभिमुखी यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा में भगवान फिर से अपने मंदिर लौट आते हैं। इस यात्रा के दौरान भी कई अलग अलग तरह की पूजा विधियां की जाती हैं और भगवान को अलग अलग तरह के पकवान का भोग भी लगाया जाता है। ये पूरी यात्रा 10 दिनों तक चलती है, जिसके लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। हो सकता है कि कोरोना की वजह से इस बार हर साल की तरह भीड़ ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साफ हो गया है कि अब हर साल की तरह इस साल भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।